प्रश्न देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अकबर का जन्म अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में कब हुआ था? तो देखिए यहाँ 3 क्वेश्चन हो गया। अकबर का जन्म अमरकोट के कहाँ हुआ था? राणा वीरसाल के यहाँ जन्म हुआ था, उनके महल में। तो अच्छा ये हुआ था, तो कब हुआ था डेट पूछ रहा है। आपके ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अकबर का जो जन्म राणा वीरसाल के महल में हुआ था वो 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, अकबर की माता का नाम क्या था? अकबर की माता का नाम क्या था? आपके ऑप्शन से हाजी बेगम, शहजादी खानम, हमीदा बानो बेगम और चाँद बीबी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी सी, हमीदा बानो बेगम। अकबर की माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम, और पिता का नाम था हुमायूं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, अकबर को पहली बार किस अवस्था में गजनी की सूबेदारी मिली? उम्र पूछ रहा है 13 वर्ष, 12 वर्ष, 9 वर्ष, 14 वर्ष। 9 ही वर्ष की अवस्था में इसको गजनी की सूबेदारी मिली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न, गजनी के युवराज अकबर का संरक्षक नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? यानी कि गजनी में युवराज का संरक्षण किससे नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन है मुनीम खां, बैरम खां, मुबारक खां, आसाफ खां। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुनीम खां को कहाँ पर? गजनी में युवराज का संरक्षक किया गया नियुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर प्रश्न है, कालानौर स्थान जाना जाता है अकबर के, ऑप्शन नंबर है अकबर के सम्राट के राज्यरोहण के स्थल के रूप में, अकबर के जन्म स्थान के रूप में, बी है सी है हुमायूं के विवाहोत्सव के स्थल के रूप में, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अकबर के सम्राट के राजरोहण के स्थल के रूप में, यानी कि अकबर का जो राजरोहण हुआ था वो कालानौर स्थान पर हुआ था। 6ठा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठ गया था? आपके ऑप्शन है लाहौर, काबुल, सरहिंद और कालानौर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कालानौर। यहीं को सूचना मिला था हुमायूं की मृत्यु के, तो अकबर राजगद्दी पर बैठ गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न है, अकबर का राज्याभिषेक पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर कब हुआ था? तो यह हुआ था 14 फरवरी 1556। करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर 14 फरवरी 1956 में पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर इसका अभिषेक हुआ था। किसका? अकबर का। 8 नंबर प्रश्न, अकबर डैश वर्ष की आयु में सम्राट बना? आपके ऑप्शन से 16, 19, 13, 10। किस उम्र में अकबर सम्राट बन गया? तो अकबर जो बना वो 13 वर्ष की अवस्था में बना, यानी कि बी सी नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 वर्ष की अवस्था में सम्राट बन गया। 9 नंबर प्रश्न है, जब अकबर का 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर राज्याभिषेक हुआ तब किसे अकबर के संरक्षण के रूप में नियुक्त किया गया? यहीं पर देखिए इसका संरक्षक चेंज हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैरम खान को। अब ये ज़िंदगी भर के लिए बैरम खान संरक्षक बन जाता है। और जब राज्याभिषेक हुआ था गजनी में सूबेदारी में, तो मुनीम खान को नियुक्त किया गया था। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। 1556 में बैरम खान को नियुक्त किया गया। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न, बैरम खान कब से कब तक अकबर का संरक्षण रहा? 1556 से 1560, बी है 1555 से 1560, सी है 1556 से 1561 और डी है 1556 से 1562। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1556 से 1560 ईस्वी तक रहा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। बी नंबर प्रश्न है, अकबर ने सम्राट बनने पर बैरम खान को कौन सी उपाधि दी? आप ऑप्शन है फर्जंदर, खाने खाना, जरी कलम और अमीर उल अमीरा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खाने खाना का उपाधि दिया था। 12 नंबर प्रश्न है, मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान
पाटन नामक स्थान पर किसने बैरम खान की हत्या कर दी? देखिए, बैरम खान की जो हत्या हुई वो किस समय हुई? मक्का के तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर बैरम खान की हत्या कर दी। अब किसने किया ये देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मानसिंह, मुबारक खां, कासिम खां, आसफ खां। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुबारक खां। बिल्कुल सही आंसर है। 13 नंबर प्रश्न, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी निम्नलिखित में से किसके बीच हुई? तो यह जो हुआ था अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। दूसरी लड़ाई, क्या पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुआ? तीसरा युद्ध भी हुआ है। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध आपके ऑप्शन से 1526, 1527, 1576 सॉरी 1605 और 1660। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1576 में लड़ा गया हल्दी घाटी का युद्ध। 15 नंबर प्रश्न, हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई? हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई? आपके ऑप्शन से अकबर और राणा सांगा सिंह, बी है अकबर और मोदिनी राय, अकबर और राणा प्रताप, अकबर और उदय सिंह। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर और मेदिनी राय। इसी को हेमू कहा जाता है। करेक्ट आंसर सॉरी मेदिनी राय, इसका नहीं, दूसरा को कहा जाता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? यानी पूछ रहा जो हल्दी घाटी युद्ध में हुआ था वो महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? आपके ऑप्शन से मानसिंह, अमर सिंह, हकीम खान और शक्ति सिंह। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हकीम खान थे। सेनापति कौन था हल्दी घाटी के युद्ध में? महाराणा प्रताप का हकीम खान। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नंबर प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था। आपके ऑप्शन से महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना, बी है राजपूतों के फूट डालना, और सी है मानसिंह की भावना को संतुष्ट करना, और डी है साम्राज्यवादी नीति लाना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राणा प्रताप के अधीन लाना, यानी कि उस पर राज करना, उसे हरा देना, उसका सब लूट लेना। बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न, अकबर ने खान देश को कब जीता? अकबर ने खान देश को कब जीता? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1591 में जीता था खान देश को। 19 नंबर प्रश्न है, अकबर ने सम्राट की उपाधि कब ग्रहण की? आपके ऑप्शन है पानीपत की द्वितीय युद्ध के विजय के बाद, और दूसरा हल्दी घाटी के युद्ध के विजय के बाद, खानदेश विजय के बाद, और दक्षिण विजय के बाद असीरगढ़ युद्ध 1601 में। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1601 में असीरगढ़ के युद्ध में। बिल्कुल डी नंबर राइट आंसर है। 20 नंबर प्रश्न, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? देखिए, सिसोदिया वंश, परमार वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिसोदिया वंश राजपूत ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। ये वीर वंश थे। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा।